हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में वही मैं आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं। आज तक आपने पढ़ा ही नहीं, वही बताऊंगा। ठीक है। अरे 10वां में आए हो भाई, 9th में थे तो थोड़ी ना पढ़े थे। आइए एकदम बढ़िया तरीके से बताते हैं। दिल को बुरा लगा तो सॉरी, ठीक है। हम मस्ती मजाक करते रहते हैं, अब पढ़ाते हैं एकदम एंजॉय तरीके से। पढ़ना है तो पढ़िए एकदम झकास तरीके से, मजा लेकर के। सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ में, ठीक है। टेंशन काहे को रे, ना है भाई, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, तो लाइव स्ट्रीम को जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, क्या कीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, जितना हो सके दबा के लाइक कीजिए, ठोक दीजिए सीधे हथौड़ी से मार के। हाँ, अरे भैया ये हो गया बकवास, अब करते हैं काम की बात। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हो NCERT गणित क्लास 10th मैथ का ये अध्याय 7 है, जेकर नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 7.1 आता है, उसका हम करने वाले बच्चों वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में सारे प्रश्न का हम धजिया उड़ा देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ चीज का जानकारी ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेते हैं। जब ये चैप्टर शुरुआत होती है तो हम क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेते हैं। कोई परेशानी ना ही परेशानी होगा बेटा। चलो, ये हमारे पास समझो क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बना रहे हैं बेटा। ऊपर नीचे टेढ़ हो जाएगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। हम जानते हैं बेटा इसको क्या कहते हैं, वाई, इसको होते हैं वाई एक्सिस ना, वाई डैश। ये हमारे पास क्या होता है एक्स, और इधर क्या होता है एक्स डैश। मतलब ये ऋणात्मक, इधर सब ऋणात्मक वाले, इधर प्लस वाले, ऊपर प्लस वाले और नीचे माइनस वाले, ठीक है। इधर सब प्लस वाला जाएगा। जैसे कि हमारे पास समझो कि का, समझो जो समझा रहे वो समझिए, ठीक है। देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात है कि भाई एक्स अक्ष को हम कहते क्या, ये एक्स अक्ष है तो याद रखिएगा एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं बेटा, तो एक्स अक्ष को कहते हैं कोटि, कोटि जी कोटि। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं बेटा, तो वाई अक्ष को कहते हैं भुज, है ना, क्या कहते हैं भुज। तो एक्स अक्ष को कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को भुज कहते हैं। या यूं कह लो कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। वाई निर्देशांक को, अरे उत्तरी के बारे पंकज, वाह क्या गलती पढ़ा रहा है। ताली बजाने वाला है, दिमगवा कल चल गल बुझाए, नहीं बुझाइए बउआइत रहलो। अरे एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष कोटि लिख कर रहे हैं का भैया। चरवाहा स्कूल में से पढ़ के लिखा लालू जी के, लालू जी ने चरवाहा स्कूल खोला था, पता है आपको, नहीं पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए आइए आइए, बड़ी गड़बड़ है भाई। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। देखो मिस्टेक हो गया था तो गलती से क्लिप मत काट लेना, तो बड़ा मार मारेंगे, बेइज्जती मत करना हमार, ठीक है। क्लिप काटिए लेना तो इतना बता देना, फिर उसके बाद एगो टोन लगा देना, अभी बताता हूँ तेरे को, अभी बताता हूँ, फिर कहता है सही करके बता देना उसमें, ठीक है, ना तो बेइज्जती मत कराना मेरा, ठीक है। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं बेटा, ये आपने समझ लिया। यानी एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ये आपने समझा। चलो देखो बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। बच्चों हम जानते हैं इस साइड सारा प्लस में होता है, इस साइड जो होता है ना प्लस, है ना, प्लस प्लस जो भी है सब प्लस में होता है, जो भी संख्या होते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होगा, सब प्लस में ही होता है। इधर जो भी संख्या आप लोगे सब प्लस में होगा, नीचे जो भी संख्या लोगे सब माइनस में होगा, इधर जो भी संख्या लोगे माइनस माइनस सब माइनस में ही रहता है, ये आपने समझा। तो बच्चों अगर आपसे कोई कहे, क्या कहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या होता है, प्रथम पाद में, एक्चुअली ये प्रथम पाद है, तो प्रथम पाद में क्या होता है चिन्ह, तो याद रखिए कभी भी एक्स वाला पहले पकड़ता है, तो एक्स वाला क्या प्लस में तो प्लस लिखो, फिर वाई वाला क्या प्लस में तो आप कर लो प्लस। मतलब प्लस प्लस चिन्ह जो होता है प्रथम पाद में होता है। सेकंड पाद में क्या होगा बेटा, तो पहले एक्स वाला पकड़ो, तो कभी भी एक्स वाला लिखा जाता है, इधर एक्स वाला माइनस का है तो माइनस लिख लो, और वाई वाला प्लस का है तो प्लस लिख लो,
ठीक है, माइनस प्लस होता है सेकेंड पाद में, ठीक है चलो। अरे थर्ड, लगता है जीव पर कुछ बैठल है। देखो बेटा छाला जो पड़ा ना, आज लगता है कुछ असर दिखा रहा है फिर से, है ना, इसीलिए बोलने का कुछ तो बुला जाता है, कुछ जीव जता जाता है। तृतीय पाद में बच्चों, है ना, हम देखते हैं तृतीय पाद में या तृतीय चतुर्थांश कह लो। पहले एक्स वाला तो एक्स क्या है, माइनस का, ना ही हम पहले तो एक्स वाला ही लिखेंगे ना, ओके, एक्स वाला माइनस का, वाई वाला भी क्या है नीचे माइनस का, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में। अब चतुर्थ पाद में लिखो, पहले एक्स वाला था प्लस लिखो, अब बाद में माइनस के, ये वायु क्या है माइनस के, तो माइनस का लिखो। ये हमारे पास चिन्ह हो गया बच्चों। तो ये जब जानकारी हो जाती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं लड़का? सब ऐसी लाइक हुई कमेंट करो, आपस में मत बात करो, ना तो धा के ध्वजिया उड़ा देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। हाँ चलो बच्चा एकदम पढ़ाई करो, ओके। तो देखिए आपने समझा मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, ये सब अब कहोगे सर ये तो बता दिए अगर यूज कहाँ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता रहता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए था -2,3 ये किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा कैसे, चिन्ह से, संख्या से कौनो मतलब नहीं। मान लो ये क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि बताओ रे किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तब क्या बताइएगा, है ना, किस पाद में है। तो देखिए जवाब देने का तरीका ये है बेटा कि पहले चिन्ह देखो, ये आगे क्या है माइनस, अब बाद में इधर आगे के प्लस का 3, इसमें प्लस छिपा रहता है, तो माइनस प्लस चिन्ह है, तो माइनस प्लस देखो कहाँ है, माइनस प्लस यहाँ है, तो ये द्वितीय पाद में हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद में, है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि -2 और +3 किस पाद में है, तो हम कहेंगे द्वितीय पाद में, बात खत्म। अगर कह दे कि चलो रे बताओ -6, -9 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो संख्या से कौनो मतलब नहीं, अरे चिन्ह से मतलब है बेटा। तो माइनस माइनस चिन्ह है कि नहीं, है कि नहीं, तो माइनस माइनस चिन्ह से मतलब है, माइनस और माइनस, तब माइनस माइनस तृतीय पाद में है, तो हम कह देंगे कि -6 -9 जो है वो तृतीय पाद हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा बेटा। कोई परेशानी? अरे नहीं परेशानी, ये हमारे पास हो जाएंगे तृतीय पाद। तो हम कहेंगे -6 -9 तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इस तरीके से निकाल सकते बेटा। अब बच्चा जो देखो है जीवान फिसल जाता है, क्या कीजिएगा, ये बड़ी गड़बड़ है। देखिए जब हम जानते हैं कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो बेटा ये रखिए ध्यान में कि जब x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि कहते हैं तो आपसे पूछेगा 2,5 में बताइए भुज का मान क्या है। कहेगा कि 2,5 में भुज का मान क्या है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा 2,5 में भुज बताएं, भुज का मान, तो कभी भी याद रखिएगा पहला जो होता है x होता है और बाद वाला जो y होता है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y को कोटि, तो भुज x वाला होगा, यानी x का मान 2 है तो भुज का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कोटि का मान 5 हो जाएगा। ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से पूछ देगा अरे बताओ रे 10,11 में कोटि कौन है, तो हम जानते हैं कि पहले x और बाद में y होता है, तो y वाले को कोटि कहते हैं, तो y का मतलब 11 आंसर हो जाएगा कोटि, अब भुज हो जाएगा 10। समझ है बतिया, समझ में आइल रहुआ लोगन क्या कि ना समझ में आइल? समझ में तो आइबे करेगा, चिंता काहे करते हैं, क्योंकि चिंता तो चीता समान होता है, खाली बिंदु के फर्क है। आइए ना अगले प्रश्न को देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगला पेज कहाँ है? अरे पेज ना हो, मतलब क्वेश्चन जो करना है ये नहीं है, तो क्वेश्चन लाएंगे। आइए यहाँ पे जाओ, इंपोर्ट पे तू से सीख लो, फाइल में जाओ, बना होगा जो पढ़ाने वाला है, ई PDF हो भाई 7.1 यह हो 7.1, चलो ओपन करो, आ जा मेरे भाई, आ जा प्यारे पास हमारे, आ गया बच्चों। यही सब क्वेश्चन सब सॉल्व तो करना है। तो 7.1 का ये पहला प्रश्न है, कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो ये पहला प्रश्न है। तो आइए प्रभु आइए और दर्शन दीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को डील कीजिए। तो पहले प्रश्न में 3 गो प्रश्न है, 3 में से ये पहला प्रश्न है। बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब दूरी ज्ञात करना है तो आप कहेंगे सर दूरी सूत्र तनका बताना दीजिए। आइए ना बताते हैं। देखिए बच्चा, दूरी सूत्र यहीं पे लिख देते हैं ऊपर फ्रंट पे। बेटा देखो,
अगर कोई भी पूछे ना कि दूरी सूत्र बताओ तो कहना सीधी बात, नो बकवास, सीधे कहना ए, क्या कहना है, x2 माइनस x1, तो लिखो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में देखिए y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर बेटा, ये हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र है। अब कहेगा लड़का सब सर जी अहाँ निमन न पढ़बै छी, अहाँ गलती पढ़बै छी, काहे कहेगा जानते हैं, जिस बच्चे को कुछ जानकारी नहीं दिया गया होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे सर जी ये x2 ना होगा पहले x1 होगा, तो ओहो कर देते हैं, तो ओकर खुजली अभी दूर करते हैं। अरे बउआ तोर खुजली दूर करते, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी सूत्र को कि आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, आप प्लस में y1 माइनस के y2 का भी होल स्क्वायर लिखिए और रूट डाल दीजिए, तो ये भी आप बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, रूट में कोनो दिक्कत। अब खुजली दूर हुआ रे बचवा, चलो तो अब नहीं कहना कि गलती बता रहे, नहीं दोनों सही है अपना अपना जगह पे, ठीक है। तो आपने समझा दूरी सूत्र को, तो हम जानते हैं कि पहले को हम क्या कहते हैं बेटा, पहले वाले को ये हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। अब आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, चलो दूरी सूत्र बेटा, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, वही है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 है, अब माइनस के मन है तो एक बार लिख लो दूरी सूत्र x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस के y1 का बेटा होल स्क्वायर और रूट अंडर डाल देंगे। चलिए ये आपने समझा। अब यहां से हम क्या करेंगे, अरे x2 का मान 4 है तो 4 भरिए, यहो सूत्र लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 4 अब माइनस के x1 हमारे पास 2 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास कितना है 1, तो 1 लिखेंगे और फिर माइनस के y1 कितना है, y1 हमारे पास 3 है, तो 3 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। लो ये मैंने कर दिया। 4 में से 2 गया था कितना, तो 4 में से 2 गया था 2, 4 में से 2 गया था 2, आ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। बतिया समझ में आइल, आ गईल बउआ सबको। आ 1 में से 3 जाएगा था माइनस के 2, आ माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब क्या, माइनस 2 गुने माइनस 2 हुआ, स्क्वायर का मतलब यही ना, तो माइनस माइनस प्लस, आ 2 दूना 4, यानी प्लस के हो जाएगा 4, आ रूट अंडर डाल दो, तब बउआ 4 4 8, और रूट 8 को फैक्टर करोगे तो 2 गुने में 2 और गुने में 2 होता है, ठीक है। रूट से बाहर करोगे तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर 1 2 अंदर, तो 2 रूट अंडर 2 हमारे पास हो जाएगा मात्रक, यूनिट फ्यूनिट तो दिया नहीं है, तो 2 रूट अंडर 2 मात्रक हमारे पास आंसर। चलिए समझ में आई, ला दिखाई दे रहा है कि नहीं, अरे नो दिखाई दे रहा है बच्चा सबको, थोड़ा सा जूम इन, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके, तब बतिया समझ में आ गई बेटा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और धमाकेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए ई रहल अहाँ के नजर में दूसरा प्रश्न। बउआ आइए मेरे चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चे, और यदि कोई टीचर दिख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टीचर भी देखते हैं, ठीक है, तो टीचर को बोलेंगे चुन्नू मुन्नू, कहेंगे पगला गया मास्टर, हैं। देखिए ऑनलाइन है तो आप कोई भी देख सकता है ना, हमसे बुजुर्ग भी देखेंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है अंकल जी से। आइए देखिए, अरे भाई अंकल जी का तो खिसियाइएगा नहीं, भाइयों भी कह सकते हैं अगर बड़े होंगे तो। देखिए हमारे पास x1, आइए है y1, आइए x2, आइए हमारे पास है y2, तो ना दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो x2 मतलब -1 में से घटा देंगे ना, सूत्र लिख दे ना, तो ई लड़का सब बड़ी डेंजर हो और भाई। x2 माइनस x1 आप प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर बेटा हमने डाल दिया। अब x2 कितना है, x2 हमारे पास माइनस का 1 है, फिर माइनस x1 कितना है माइनस के 5, तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5, इसका कर दो होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 कितना है बेटा, y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास 3 है, फिर माइनस के y1 कितना है, तो 7 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए आइए ना,
हमारा बिहार में, है ना। देखिए, हालांकि हम तो है बिहार से, ठीक है, लेकिन हमसे बहुत सारे बच्चे यूपी, झारखंड, एमपी सबसे सब जगह के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी पूरे इंडिया में चलता है, ठीक है। आइए, तो बच्चा ये आपने समझ लिया। अब -1 आप +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस में 3 में से 7 गया तो -4 होगा, अब -4 का स्क्वायर प्लस के 16 हो जाएगा। लीजिए 16 16 32, चलिए तोड़िए, 32 का वर्गमूल निकालो। तो पहले इसको तोड़ लो, 16 दूना, अरे ऐसे निकाल सकते हो, 16 दूना 32 होता ना, 16 करूँ कितना 4 √2, 4 √2 आता है, निकालने आता है कि नहीं? देखिए डिटेल बताते हैं ऐसे। 32 का वर्गमूल निकाल, अरे 32 को तोड़ो तो 2 गुने में 2 फैक्टर कर लेना, गुने में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यही ना होगा। चलिए, अरे भैया रूट का था 2 गो में से एगो बाहर करो, तो 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर, गुने एगो 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर और रूट में 2, 2 दूना 4 √2, हईल आंसर, बात खत्म। 4 √2, तो ये हमार हो गई आंसर मात्रक। चलिए चलिए, हईल आंसर 4 √2 मात्रक। बेटा आपने समझा? हाँ मेरे भाई समझ लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी हुआ तो अब क्या करेंगे? वही करेंगे, हवन करेंगे भाई, हवन। तो चलो हवन करते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम क्या कर लेंगे? हवन, हवन कर लेंगे, ठीक है। आपने समझा? कौन दिक्कत ना है? दिक्कत। आइए देखिए, हम जानते हैं कि x को x1 मानेंगे, इसको y1, ये x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, बात खत्म। अब क्या कर सकते हैं बेटा? लिखो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र से लिखते हैं। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है कि नहीं? हम बैटरिया चेक कर लेते हैं। चलिए 3 पॉइंट है, मतलब चलेगा 1 से 1.5 घंटा। अब देखने की जरूरत नहीं है, सीधे अब क्वेश्चन बनाने की जरूरत। दूरी सूत्र क्या कहता है? कहता है x2 - x1। अच्छा, एक एहनो तो फार्मूला लगा सकते हैं, x1 - x2, ऐसू बना देते हैं। तू सब कहता रहता है ना कि सर एना ना है, अरे कैनू बनाओ। लो y1 - y2, कैसू लिखो, फार्मूला बनबे करेगा। हाँ, x1 के जगह पे a रखो, अब माइनस के x2 के जगह पे माइनस के, तब माइनस माइनस प्लस हो जाए। देखो ये पहले से माइनस था, आई माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का a, कर दो इसका स्क्वायर। आप प्लस में देखिए y1 है b, फिर माइनस y2 कितना है? माइनस के b, तो ई माइनस गुना करेंगे तो प्लस का b हो जाएगा, a कर स्क्वायर। चलिए बउआ, a और a जोड़ेंगे तो 2a, आप प्लस में b जोड़ेंगे, एगो b जोड़ेंगे तो एगो b जोड़ेंगे तो b जोड़ देंगे तो 2 गो b। ई का करे? b कर है, स्पीड में बोलो ना, बीबी जोड़ेंगे तो घर वाली, हिंदी में ठीक है। चलिए बी और बी जोड़ दीजिए, बीबी नहीं गड़बड़ा जाएगा, लगातार मत बोलना। बी और बी जोड़ेंगे तो 2 गो बी, है ना। चलिए रूट लगा दीजिए। अरे स्क्वायर कौन लगाएगा? हमारा नाना है। चलिए स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कराओ और रूट डाल दो। चलो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे, 4 से मतलब 4 कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और रूट है तो रूट 4 का वर्गमूल निकाल दो ना बुआ, तो 2 होगा बाहर और रूट में आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, बात खत्म। 4 का वर्गमूल निकाल दिए, ये हमारे पास आंसर निकल करके आयल। रउआ समझ में आयल? रउआ के समझ में आयल कि ना? तो तीसरा हमने सॉल्व कर दिया, कोई परेशानी नहीं, कोई हवड़ खुजली परेशानी नहीं हुआ बेटा। चलिए आइए 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 और हमारे साथ दूसरा प्रश्न को नचाइए। हाँ बदमाशी मत करना कमेंट में, ठीक है। लाए चला आइए, देखिए आज स्मार्ट लग रहे हैं बुआ, देखिए तकन का, देखिए तो स्मार्ट लग रहे हैं, है ना। अब हमारा शादी हो जाएगा, तुम लोग जल्दी कराओ, बरतुहारी लगाओ, चलो चलिए चलिए आइए, दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं? देखो कभी कभी हम बच्चे वाली हरकत बड़ा करते हैं, हमारा बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। देखिए दुनिया सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, नजरिया है, कोई इंसान खराब नहीं होता है, कोई इंसान अच्छा नहीं होता, देखने का नजरिया होता है ना। आप देखते कैसे हैं?
अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, अरे अच्छे आप है कि उसमें अच्छाई आप देख रहे हैं, अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है कि नहीं। तब बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद कहाँ दिया है रे तोड़ी के, हमारे टाइपिस्ट महाराज भी ना कुछ कुछ छोड़ देता है। अनुच्छेद 7.2, अच्छा कोई बात नहीं है, बुक से ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पे बुक है। तो सबसे पहले बिंदु ये और ये के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, आ जाओ। तो जब दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x1 ये y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। तो दूरी सूत्र, आ जाओ, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1, मतलब 36 में से 0 घटा के स्क्वायर कर दो, आप प्लस में y2 माइनस y1, मतलब 15 में से घटा दो 0 का, इसका कर दोगे स्क्वायर और रूट अंडर लगा दो, दूरी सूत्र निकल गया, है कि नहीं बोलिए। अब देखिए 36 में से 0 घटाएंगे तो 36, आज 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा, अरे लिख दो जो होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, याद कर लेना। प्लस में 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा, 225 होता है। समझ में आया, ये मैंने कर दिया। दोनों को ऐड कर दो बेटा, 1296 और 225 जोड़ दो तो 6 5 11 के 1 हासिल गया 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल गया 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ 1। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 15 21 है तो 15 21 को कैसे तोड़ेंगे। तो बेटा आपको पता है कि 1521 का जो वर्गमूल निकालते हैं वो 39 होता है। अगर कोई पूछेगा कि 39 का स्क्वायर कितना होता है तो 1521 होता है, मतलब 39 गुने 39 इसको लिख सकते हैं 1521 के। हाँ रूट तो कहबे करता है, 2 में से एगो बाहर करो, यानी 39 यहाँ आ जाएगा, यही हमारे पास आंसर। बतिया समझ में आइल, हाँ समझ गए, रउआ लोगन समझ गए, तो 39 हो गया बेटा। अब जो हमारे पास है अनुच्छेद 7.2 उसको सॉल्व करेंगे और अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों शहर क्या है हमारे पास, बुक निकालो भाई। चलो बुक में दिया गया कुछ इस तरीके का फिगर मैं बना देता हूं। ये हमारे पास है इस तरीके से, फिर हमारे पास इस तरीके का ये बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से ये बढ़ा हुआ ऐसे है, और ये जहाँ लाइन ये 3 है और जो यहाँ पे वो 4 है, ऐसा है। और ये जो है ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास यहाँ जो है वो हमारे पास यहाँ 8 है। बुक में ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डी है और यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ, अरे बुक में से काहे नहीं रख दिया टाइपिस्ट यार, ओह ये हमारे पास ओ है, सब कुछ रख दिया। चलिए यहाँ पे सी है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ रख दिया, सी डी, यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी रख दिया। इधर हमारे पास ये एक्स अक्ष है और वो तो हमारे पास वाई है, ये है। तो चलो इसमें हम रखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है सी की वैल्यू है वो 0,3 है, चलिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू है जो 6,0 है बेटा। चलो हम यहाँ पे बी की वैल्यू लिखते हैं 6,0 है ना, 7 नहीं 6,0 है। और हमारे पास और कुछ वैल्यू है, डी की वैल्यू 0,8, तो 0,8 हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है बेटा, हमको निकालने के लिए कह रहा है ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी कहाँ है हमारे पास, ए बी, ए कहाँ है, ए बी की बीच की दूरी, तो भाई हमारे पास बी है। ए किधर है इस फिगर में, ए कहाँ है, ए नहीं दिया है क्या, देखना पड़ेगा। ए बी, यहाँ डी है, यहाँ बी है, अच्छा यहाँ ए है, ये ए है, सॉरी। और यहाँ पे ए का मान कितना है 4,0 है, ये है। ऐसे आपके फिगर में और भी आगे 3 के बाद 4 5 ऐसे करके है, लेकिन फिगर में जो भी चीज़ जरूरत है वो मैंने लिख दिया। ये 7.2 का आप देखेंगे तो ठीक है। तो 7.2 में कह रहा है ए से लेके बी की दूरी ज्ञात करो। तो ए बी, तो ए के निर्देशांक 4,0, बी के निर्देशांक 6,0 है। तो हम इसमें मान लेंगे बेटा क्या, हम मान लेंगे इसमें ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2 है, ठीक है। चलो तो आइए हम क्या करते हैं बेटा, ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे,
ये लिखेंगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट अंडर। चलो x2 का मान कितना है बेटा, आइए रखते हैं यहाँ पे। देखिए x2 का मान हमारे पास 6 है, 6 माइनस के x1 हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर करो आप प्लस में y2 हमारे पास 0 है, माइनस के y1 कितना है 0 ही है, इसका स्क्वायर करो रूट अंडर। चलो 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर करो आप प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर करें, अरे 0 ही होगा, रूट अंडर बेटा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 रूट अंडर। चलो 4 करूँ 2 आता है, 2 हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई परेशानी नहीं परेशानी। तो बच्चा आपने दूसरे प्रश्न को रगत के सॉल्व किया है ना, मतलब बढ़िया से सॉल्व कर लिया बेटा। अब क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाओ। तो प्रश्न क्रमांक 3, अरे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेख है। संरेख का एक कंडीशन है कि जैसे कि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु भाई ये दिए गए हैं, तो तीनों बिंदु आप पहले ज्ञात करो। जैसे कि मान लो ये 3 बिंदु है, चलो ये 3 बिंदु है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो तीनों बिंदु में आप ज्ञात करेंगे पहले ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर ए सी की दूरी। तो 3 को दूरी आपको ज्ञात करना होगा, यानी 3 भुजाओं का दूरी आपको निकालना है। ये जो संरेख है एक प्रकार का ये त्रिभुज का ही होता है, ठीक है। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जैसे कि ये हमारे संरेख को समझो, ये त्रिभुज है, ये 3 बिंदु है, और तीनों बिंदु जब एक लाइन में आ जाता है तो वो संरेख कहलाता है। यानी संरेख में कई सारे बिंदु, मतलब ऐसे बिंदु या ऐसी रेखा जिस पर सभी बिंदु हो वो संरेख कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 बिंदु, तीनों बिंदु क्या होगा बेटा, एक ही रेखा में हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये सब चिपका करके यहाँ ला देंगे तो बीच में ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है बेटा। जैसे अब मैं समझाता हूँ, ये इतना बड़ा है, मान लो कि पचका दिए तो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम जाएगा। तो ये तीनों बिंदु एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाएगा। तो एक रेखा में जाएगा तो रेखा में क्या, कहीं आपको क्षेत्रफल नजर आ रहा है, नहीं, इसमें तो क्षेत्रफल है, इसमें नजर आएगा नहीं, तो 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, संरेख हो गया। तो इसी में क्या करना, तीनों भुजा ज्ञात करना है। ये त्रिभुज की होता है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, सबकी दूरी निकालो, और उसके बाद देखो कि सबसे ज्यादा मान किसका आया है। जिसका मान लो कि इसमें ए बी का मान सबसे ज्यादा आया है तो वो एक साइड, और बराबर में जो 2 भुजा जो छोटी होगा उसको एक साइड रखना। मान लो ए बी सबसे बड़ा है तो बचेगा शेष बी सी, और उसके बाद ए सी बचेगा, ठीक है। यही तो दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद दोनों अगर बराबर आता है मान लो इधर 5 है, दोनों को जोड़ने के बाद 5 है, बराबर है तो संरेख, बराबर नहीं तो संरेख नहीं, बात खत्म। यही कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया, आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके बताते हैं बेटा। चलो ए, मान लो ये हमारे पास बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, चलो सब में रखो बेटा, आ जाओ। ए बिंदु 1,5 हो गया, बी बिंदु 2,3 हो गया, और सी बिंदु -2, -11 हो गया। बतिया समझ में आइल, आ गई, सबको समझ में आ गया। अब आपको मानना पड़ेगा बेटा, क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी की दूरी आप ज्ञात कर लो। तो दूरी सूत्र, ए बी की दूरी, एक बार दूरी सूत्र लिख रहे हैं। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा, वो होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये दूरी सूत्र होता है और इसी को हम फॉलो करेंगे बेटा। चलो तो ए बी की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं ना बेटा। चलो ए बी की दूरी, तो सबसे पहले ए से लेके बी, तो ए से लेके बी तक में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 2 है, 2 और घटा देंगे x1 हमारे पास 1 है। चलो इसको स्क्वायर करो और प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 करो और माइनस के y1 कितना है, 5 करो, चलो स्क्वायर लगा दो। अब यहां से क्या करते हैं, देखो 2 में से 1 जाएगा, है ना, 2 में से हमारे पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। प्लस में 3 में से 5 जाएगा तो माइनस के 2, और माइनस का 3 में से 5 गया तो हमारे पास कितना हुआ, अरे 3 में से 5 अगर जाएगा
तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के हमारे पास 4 होगा, ये रूट अंडर आ गया। 4 एक हमारे पास 5 हो गया रूट अंडर। अब देखो ये हमारे पास आ गया बेटा तो ए बी का मान आ गया रूट अंडर 5। चलिए ए बी का मान आ गया रूट अंडर 5, चलिए ए बी आ गया, अच्छी बात है। अब निकाल लो बेटा, चलो बी सी का मान निकाल लेते हैं। बी सी, तो बी सी निकालते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आइए बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी की दूरी, तो ये मान लेंगे x1, ये y1, ये मान लेंगे x2, ये y2। चलिए दूरी निकाल लो बेटा। आइए बी सी, चलो दूरी सूत्र यही x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है -2 है ना, तो -2 में से घटा देंगे x1 हमारे पास 2 है, इसका कर दो स्क्वायर। अब प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 क्या -11, ठीक है, y2 हमारे पास -11, y2 माइनस के y1 क्या 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, चलो आइए देखते हैं। -2 और -2 का स्क्वायर सब कुछ हो गया था, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस के -4 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस के 16, -11 -3 कितना होगा -14, और -14 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे भाई। आज सबको पता है ना, सबको पता होना चाहिए बेटा, और नहीं पता होगा तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा, है कि नहीं। ओके ये आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं, हमने सब कुछ पुट किया है ना। x2 माइनस x1, ठीक है, -x2 हमारे पास कितना है, वही -2 फिर -x1, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, वही x2 और तरीके y2 -11 और फिर माइनस y1 है 3, प्लस का 3 है, तो ठीक है प्लस का 3 है, तो माइनस के 14 हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं पे गलत हमको लग रहा है, क्वेश्चन टाइपिंग में गलत है क्या, 1 5 2 3 -2 -11, अरे रहने दो भाई, जो होगा देखा जाएगा क्या। चलो तो भाई हमारे पास माइनस के हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना होता है, 196 प्लस के 196 हो जाएगा। 16 और 196 हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 212, ये रूट लगा दो, समझे। और 200 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, छोड़ दो, तो बीसी का मान आ गया 212। चलो अच्छी बात है। अब निकाल लो बेटा, हम किसका मान निकालेंगे, आइए अब निकालते हैं किसका, तो हम निकालेंगे AC का मान। चलो AC की दूरी निकालो भाई, हम देख रहे हैं कि x1 ये है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 ये y2 है। चलो निकाल देते हैं AC, तो दूरी सूत्र यही है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है -2, x2 माइनस के x1, तो x1 हमारे पास है 1, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस के y1 हमारे पास है -11 और माइनस के y1 कितना है बेटा, y1 हमारे पास है 5 और इसका स्क्वायर। चलिए -2 -1 माइनस का 3 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, ठीक है, क्योंकि -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणे -3 प्लस का 9 हो जाएगा बेटा। अब प्लस में देखिए -11 -5 जोड़ दीजिए, तब -11 माइनस के 5 माइनस के 16 हो जाएगा बेटा, है ना। अब माइनस के 16 का स्क्वायर मतलब -16 गुणे -16 प्लस के हो जाएगा 256, 16 देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 ही होता है, ठीक है, ये आपने देखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 256 और 9 265 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेटा, कोई परेशानी नहीं परेशानी। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 265 है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 265 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, कि चूंकि रूट अंडर 265 बराबर में नहीं है किसका भाई, रूट अंडर 212 और प्लस में रूट अंडर 5,
क्या बताइए, ये दोनों एक एक दूसरे के बराबर होगा? नहीं। अगर 265 है तो ये दोनों अगर जोड़ जाड़ के 265 ही आना चाहिए रूट में, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। बड़ा मान देखो कौन है, उसको एक साइड और छोटा मान को एक साइड, दोनों को जोड़ करके देखो बराबर है तो हाँ संरेख, नहीं तो नहीं, इसलिए यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। चलो, संरेख नहीं है, नहीं है। चलो, आपने समझा? हाँ मेरे भाई, आपने समझ लिया। तो तीसरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व करा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। अरे जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अरे भैया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज हम कहते किसे हैं बेटा। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे, कोई दो भुजा निकालेंगे, है ना, तीनों भुजा निकाल लेंगे और देखेंगे कि भाई बराबर है या नहीं है। कोई दो भुजा आपस में बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज ना है, ना है ना। तो आइए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं बेटा। चलो, ये रहा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखते हैं ए, ये हमारे पास बी और यहाँ पे हो गया सी। चलिए, ये ए और बी और ये हमारे पास सी हो गया बेटा। चलो अच्छी बात है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। चलिए आइए, ए बी सी हो गया, तो जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए, समद्विबाहु त्रिभुज कोई दो भुजा, या तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर, या ये भुजा इसके बराबर, कोई दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, या ये इसके बराबर, या फिर ये इसके बराबर, या फिर ये इसके बराबर, कोई दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए तीनों मान निकालेंगे। मान लो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो आइए हम लिखते हैं बेटा। चलो, सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, ए बी की दूरी निकाल ले, यानी ए बी की दूरी। आइए ए बी निकालते हैं। चलो, ए बी की दूरी मतलब हम ए बी की दूरी जब निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और दूरी सूत्र तो जानवे करते हैं, x2 माइनस x1, मतलब 6 में से घटा देंगे 5, इसका कर दो स्क्वायर, आप प्लस y2 माइनस के y1, मतलब 4 में से घटा देंगे माइनस के 2, तब माइनस माइनस प्लस का 2, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर। तो देखो बेटा, अगर 6 में से हम 5 घटाते हैं, क्या 6 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो कितना होगा, 6 में से 5 घटा देंगे तो भैया 1, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 4 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर हमारे पास वही 6 का स्क्वायर 36 और रूट अंडर हमारे पास 37 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपने क्या किया, ए बी की दूरी ज्ञात कर लिया। ए बी ये हमारे पास है रूट अंडर 37। चलिए अब निकाल लो बेटा, ए बी की दूरी ज्ञात, ये ए है ये बी है, ए बी की दूरी ज्ञात कर लिए। चलो अब बी सी की दूरी ज्ञात करो, बी सी। चलो बी सी निकाल लेते हैं। आइए बी सी हम निकाल लेते हैं। क्या हुआ सर, आए पता नहीं सर, 1 से 1 घंटा 20 मिनट की क्लास होगी। यस, आप अपना पेन ड्राइव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपने देख लिया बेटा। चलो अब यहां से क्या करते, बी सी, तो बी सी बराबर निकालो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बी सी का मान। चलिए, अरे भैया बी सी, ये रहा बी सी, तो x1 ये y1 ये x2 ये y2, बात खत्म। आइए, तो x1 मतलब हो गया x2 माइनस x1 सूत्र होता है ना, तो 7 में से आप घटा दो 6, दूसरा कलर ले लो भाई तब ना मजा आएगा। 7 में से घटा दो 6, इसका स्क्वायर, सूत्र पर डायरेक्ट रख रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास है माइनस के 2, घटा देंगे y1 तो हमारे पास 4 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर कर दो और रूट अंडर। चलिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 1, प्लस माइनस 2 माइनस 4, माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर मतलब माइनस 6 गुने माइनस 6,
तब माइनस माइनस गुना करते तब प्लस, और 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36, तो हो गया सीधे 36। अब बच गया क्या 32, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जोड़ने आना चाहिए, हम गलतियों जोड़ते रहते हैं, ध्यान से देखना। 36 1 38 होता है, अरे नहीं 37 होता है। रूट अंडर 37 निकल गया BC का मान। तो हम कहे थे कि कोई दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो समझ जाना वो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हम कहते हैं किसे हैं, जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। मन है तो AC निकाल करके चेक कर सकते हो क्या आता है। आ जाओ AC, ना मन है तो ना निकाल सकते, दो निकाल लिए AC। चलो AC निकालते हैं बेटा। तो AC निकालने का तरीका क्या है, आ जाओ। AC मतलब A से लेके C की दूरी, तो ये हमारे पास x1 ये y1, ये हमारे पास x2 ये y2। चलो निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 मतलब 7 में से घटा देंगे 5 इसका स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1 मतलब -2 में से घटा देंगे -2, तो माइनस में प्लस के 2 इसका स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। 7 में से 5 के 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आप प्लस -2 आप +2, 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, रूट अंडर। अरे भैया 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कोई दो भुजा आपस में बराबर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाँ है बराबर। एक तो हमारे पास क्या है AB जो कि अरे रो भैया ये बराबर है और ये बराबर है, AB और BC बराबर है। तो हम देख रहे हैं बेटा AB और BC ये रूट अंडर 37, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, कोई दो भुजा आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC है ना, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, चलिए आपने समझा। और हाँ जितने बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और आप कोर्स ले सकते हैं बच्चों पंकज स्टडी सेंटर का। चलिए आपने समझा, कोई परेशानी? अरे ना परेशानी होगा बेटा। चलो अब हम क्या करते हैं, पांचवा प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं, मतलब 4 गो मित्र है, देख रहे हैं लड़की लड़का लड़की लड़का, ये 4 गो मित्र है ABCD पर बैठा हुआ है। बैठने दो, हम खाना लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ABCD है ना पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, ठीक है दर्शा दो। दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, मतलब इस कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा जो है चंपा और चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चंपा का कहना कि ABCD वर्ग है और चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब चमेली का कहना कि ABCD वर्ग नहीं है और चंपा का कहना ABCD वर्ग है। तो दोनों में से किसका बात सही है वो हम जांचेंगे। तो देखिए चमेली से सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चंपा का कहना है कि ABCD वर्ग है और चमेली का कहना नो ABCD वर्ग ना है। दोनों में युद्ध चल रहा है, तो दोनों का फैसला करेगा कौन? तो टीचर, मतलब हम। तो हम देखते हैं कि ABCD वर्ग है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहली बात है ABCD वर्ग है या नहीं, इसका सबसे पहले वर्ग का कंडीशन क्या है। तो वर्ग का कंडीशन ये है कि चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जा करके ही सही होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, आइए देखते हैं। चारों भुजा, तो कहने का A से लेके पहले B को मिला दो, फिर इसके बाद D को मिला दो, फिर C को मिला दो और यहां से इसको मिला दो। तो ये चारों भुजा है, तो ABCD वर्ग है या नहीं जानकारी लेंगे, चारों भुजा ज्ञात करेंगे और देखेंगे बराबर है या नहीं। बराबर हुआ और विकर्ण भी बराबर हुआ, आप आमने सामने का विकर्ण बराबर हुआ तो वर्ग, नहीं तो ना, बात खत्म। बराबर सब कुछ होगा, चारों भुजा आपस में बराबर और विकर्ण बराबर, तो सीधे कहे चंपा तू सही, और नहीं हुआ तो चमेली सही, बात खत्म। चलिए तो बच्चों हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले B के निर्देशांक। तब B के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है बेटा, मैं आपको समझाता हूं, समझो। जैसे B है तो पहले हम लिखते हैं x का मान तब y का मान, तो इधर x होता है इधर y होता है। तब B के नीचे क्या है 6 है,
तो 6 रखो x का मान, और इधर क्या 7 है तो 6,7 हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हुआ, b का मान आ गया, b का मान 6,7, तो उसी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहां से हम क्या करते देखो, अब हमारे पास देखो, अरे रे रे a का मान, तो a के नीचे हमारे पास, a के नीचे क्या 3 है, इधर क्या 4 है, तब बउआ पहले हम x का मान लिखते थे, इसके नीचे 3 है तो 3 लिखो, और इधर 4 है, देखो a से इधर 4 है तो हम 4 लिखेंगे, तो 3,4 हुआ a के निर्देशांक। और d, तो d के नीचे क्या है 6 है तो 6 लिखो, कॉमा d से इधर क्या 1 है तो 6,1 लिख दो, यानी d के निर्देशांक 6,1 हो गया। c के निर्देशांक देखो, तो c के नीचे 9 है तो 9 लिखो, और c से इधर क्या 4 है तो हम लिखेंगे 4, मतलब 9,4 आ गया, सबके निर्देशांक आ गया। अब चारों भुजा आप प्रेम से आराम से ज्ञात कीजिए, चारों भुजा ज्ञात करने के बाद देखो कि आपस में बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है ये हो गया, फिर विकर्ण ज्ञात कर लेना, विकर्ण बराबर तो सीधे का ना वर्ग है, अब वर्ग है तो मतलब चंपा सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। बेटा बतिया समझ में आई? हाँ भाई समझ में आ जाएगा। चलो आपने समझा, तो आइए निकालते हैं सबसे पहले ए बी की दूरी, आ जाओ ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, तो आइए लिखते हैं बेटा, चलो ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2 और ये इसको मान लेते हैं y2, मान लिया। तो हम देखो दूरी सूत्र से प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र क्या x2 माइनस x1, तो x2 है 6, 6 में से घटा देंगे x1, तो x1 है 3, इसका स्क्वायर, दूरी सूत्र लाइव करते हैं, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 7, घटा देंगे y1 हमारे पास है 4, चलो घटा दो, इसका कर दो इस रूट अंडर, हमने रूट लगा दिया, अरे 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आप प्लस में 7 में से 4 गया तो कितना 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, चलिए 9 9 कितना होता है 18, और रूट 18 का वर्गमूल कितना, 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 18 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3, मतलब 3 रूट अंडर 2 आ जाएंगे, बात खत्म। ये हमारे पास आया मात्रक, किसका है बेटा, तो ये निकल करके आ गया हमारे पास ए बी का दूरी। अब ए बी का तो निकाल लिए, अब निकालते हैं बी सी का दूरी, तो आ जाओ बेटा, ए बी हो गया, चलो बी सी नहीं तो हम ए सी निकाल ले, ए डी है इधर डी है, ए डी का दूरी निकालो, तो आ जाओ ए डी निकालते हैं बेटा, ए डी का दूरी, तो हम देख रहे हैं ये x1 y1, तो इसको मान लेते हैं x2 और ये रहा y2। चलो सूत्र कहता है x2 में से x1, x2 मतलब 6 में से घटा देंगे x1, x1 यानी 3, चलो इसको स्क्वायर करो, अब प्लस में हम क्या करेंगे y2 में से घटा देंगे y1, तो y2 हमारे पास क्या 1 में से y2 में से घटा देंगे y1, तो हमारे पास कितना 4, इसका कर देंगे स्क्वायर, ये रहा रूट अंडर। चलो तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस में 1 में से 4 जाएगा तो कितना, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस के 3, अब माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तब प्लस के हो जाएगा 9, तो चलिए 9 रखते हैं, आइए रूट अंडर, अब देखिए 9 और 9 कितना 18, तो 18 हो गया, और 18 का रूट निकालेंगे तो 3 रूट अंडर 2 आ जाएगा बेटा। तो अभी तक तो बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर मात्रक, तो ए बी और ए डी अभी तक बराबर हुआ। चलो हमने ए बी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया, अब क्या निकाले, चलो बी सी ज्ञात कर ले, चलो बी सी ज्ञात कर लेते, आ जाओ। तो बी सी ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलो हम BC में क्या करेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, ये हो जाएगा BC। चलिए तो BC निकालने के लिए बेटा अरे जगह चाहिए ना, तो देखो अच्छा कोई बात नहीं है, जगह तो चाहिए सच में, निकाल लेंगे। तो AB AD बराबर है, चलो BC निकालते हैं, BC। तो BC निकालने के लिए वही हम क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 मतलब 9 में से घटा देंगे 6, 9 माइनस के 6 का स्क्वायर, अब प्लस में फिर y2 माइनस y1, तो मतलब 4 में से घटा देंगे 7 के इसका स्क्वायर और रूट अंडर। चलो 9 में से 6 गया तो कितना 3 हुआ, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9,
चलो प्लस में 4 में से 7 घटा देंगे तो 3, माइनस के 3, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, रूट अंडर निकालो। 9 9 18, 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो वही 3 रूट अंडर 2 मात्रक होगा बेटा, समझ गए। चलो आपने समझा तो 3 रूट अंडर 2 सब कुछ आ रहा है, 3 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2। अब निकाल लो बेटा क्या, हमने BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, BC निकाल लिया, AD निकाल लिया, AB निकाल लिया, अब हम DC ज्ञात करेंगे। तो चलो DC ज्ञात कर लेते हैं, DC। चलो DC में अगर ये x2 y2 है तो इसको मान लेते x1 y1, वैसे किसी को भी मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं x1, ये है y1। चलो तो सूत्र क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से, चलो सूत्र कहता है DC, है ना, DC x2 माइनस x1, तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस के x1, x1 हमारे पास 6, इसका कर दो स्क्वायर। अब प्लस में हम क्या करेंगे, y1 देखो 9 में से घटा देंगे 6, इसका स्क्वायर, y1 चलो ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास कितना 4, अब माइनस के y1 हमारे पास 1, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हमारे पास रूट अंडर, चलो 9 में से 6 घटा देंगे तो स्क्वायर है, चलो ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना होगा, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, बोलो 9 में से 6 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। चलिए प्लस में 4 में से घटा देंगे 1 तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा भाई, 9 9 18, 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 रूट अंडर 2 आ जाएगा। चलो 3 रूट अंडर 2 आ गया हमारे पास, सब कुछ आ गया, 3 रूट अंडर 2 मात्रक, 3 रूट अंडर 2 मात्रक, ये चीज आ गया हमारे पास। कोई परेशानी ना ही परेशानी बेटा, आपने इस चीज को समझा, अच्छी बात है। अब ये चीज आपने समझा, चारों भुजा आपस में बराबर हो गए, अब बस बच गया विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तिरछा, एक विकर्ण AC और एक विकर्ण BD। तो AC और BD का मान निकालो सबसे पहले। आइए AC, तो बउआ हम देखेंगे A बिंदु क्या है ना, तो आइए लिखते हैं, लिख लो A बिंदु हमारे पास, A बिंदु 3,4 और C बिंदु 9,4, 3,4 पहले लिखो, 3,4 है, और C बिंदु जो हमारे पास है वो दिया गया है, देखो बेटा C बिंदु 9,4 है, तो लिखो 9,4। चलो ये आ गया, तो ये विकर्ण निकलेगा AC। आइए AC विकर्ण निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं, हम AC की दूरी निकाल रहे हैं ना, जो कि विकर्ण है, ये x1 ये y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, निकाल दो x2 माइनस x2, x2 माइनस x1 मतलब 9 में से घटा देंगे 3, इसका कर दे स्क्वायर। आप प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 4 और घटा देंगे y1 मतलब 4, इसका स्क्वायर रूट अंडर। देखिए ऊ तो कहानी खत्म, 4 में 4 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, कहानी खत्म है। 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36 और रूट अंडर, है ना, इसको निकालेंगे तो 6, तो AC का मान आ गया 6। चलिए अब हमारे पास विकर्ण क्या है बेटा, अब हमारे पास जो विकर्ण है वो देखो, अब हमारे पास विकर्ण जो है AC हमने निकाल लिया, अब हमारे पास जो है ये है BD, तो BD निकालेंगे तो B बिंदु 6,7 है ना, B बिंदु क्या है हमारे पास, B बिंदु जो है वो 6,7 है, और BC C है ना, देखते हैं BC नहीं BD है, D क्या है 6,1 है, चलो D हमारे पास क्या है 6,1 है। चलो ये भी विकर्ण ही है, निकाल लो BD की दूरी, वही दूरी सूत्र से, ये हमारे पास x1 ये y1, ये हमारे पास x2 ये हमारे पास y2। चलो x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 में से घटा देंगे 6, इसका कर देंगे स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो x2 अच्छी बात है ना, x2 माइनस के x1 मतलब हमारे पास 6 में से 6 घटा दिए, स्क्वायर हो गया, प्लस हमारे पास y1, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, 1 में से घटा देंगे 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए बेटा 6 में से घटा 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस 1 में 7 गया तो -6, -6 का स्क्वायर 36 जगह प्लस का, मतलब 36 का वर्ग निकालेंगे तो 6 डायरेक्ट है। तो हम देख रहे हैं BD का मान आ गया 6। तो हमने देखा कि चारों भुजा बराबर और ये जो विकर्ण है वो भी बराबर।
जब चारों भुजा आपस में बराबर है, विकर्ण भी बराबर, तो उसे कहते हैं वर्ग। क्योंकि वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो हम देख रही है कि सब कुछ बराबर है। हम यहाँ पे देख लिए चारों भुजा आपस में बराबर, ए बी ए डी है ना, बी सी डी सी, सब भुजा कितना है? 3√2, 3√2, सब वही है, बराबर है। और विकर्ण भी बराबर है, 6 और 6, तो बराबर है। तो हम लिखेंगे कि यहां से, क्योंकि चारों भुजा एवं विकर्ण यानी एवं दोनों विकर्ण आपस में बराबर है ना, इसलिए यह क्या है? तो वर्ग है। और जब ये वर्ग है तो कौन दोनों झगड़ा कर रहा था? चंपा की चमेली। चंपा कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी वर्ग है, तो चमेली कहती थी कि नहीं, तो चमेली की बात गलत हो गया, चंपा सही होगी। यानी अतः चंपा सही है, क्योंकि चंपा कह रही थी कि वर्ग है, अतः चंपा सही है बेटा। आपने इसको समझा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 5वां प्रश्न सॉल्व किया। इसी बात पे हम क्या करते? अगला प्रश्न, मतलब 6ठा प्रश्न। 6ठा क्या कहता है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए कि उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए 4 गो भुजा है, चारों भुजा में आप सजा देंगे एक चतुर्भुज बना के। चारों भुजा में मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलो तो हम ए बिंदु हमारे पास रख लेंगे क्या? -1, -2। बी बिंदु 1, 0 रख लेंगे। उसके बाद सी बिंदु क्या है हमारे पास? -1, 2 लिख लेंगे। और डी बिंदु क्या है? डी बिंदु मान ले, अरे ए इसको बी माने ना, तो ए बी हो गया, बी हो गया 1, 0, सी भी हो गया, डी हमारे पास -3, सब मान हमने रख दिया है कि नहीं? चारों के शीर्ष हमने रख दिया। अब आपको बताना ये चतुर्भुज क्या है, ये वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है, क्या है? देखो चारों भुजा निकालो। अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की नहीं, हाँ, अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो कह देना क्या कह देना बेटा? तो ये आयत, क्या कह देना? आयत है। लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर है, आमने सामने नहीं, चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, मैं इसको बता देता हूं। इसके जो निकालेंगे, ए बी निकालो, ए सी निकालो, सी डी निकालो, बी डी निकालो, पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे ही है, सब निकालो तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसके क्या होगा? आमने सामने की भुजा, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होंगे और इसके विकर्ण जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए ये वर्ग होंगे बेटा। ये क्या हो जाएंगे? वर्ग। आप निकाल करके देख लेना, आप लोग बनाओ, क्योंकि मैंने पीछे बताया वो ऐसा ही सेम, एक बता दिए तो एक क्यों नहीं बनाओगे? ठीक है। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न को भी निकालोगे ना, है ना? दूसरा प्रश्न के तो हमारे पास ये कोई बराबर नहीं हुआ, कोई भुजा नहीं बराबर है, इसका कोई भुजा बराबर नहीं है, यानी कोई चतुर्भुज नहीं है। ये आप निकाल करके देखना, ये ए मानो, ये बी मानो, ये सी मानो, ये डी मानो। ए बी की दूरी निकालो, फिर बी सी की दूरी निकालो, फिर सी डी की दूरी निकालो, फिर ए डी की दूरी निकालो, है ना? कोई भुजा बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो कोई चतुर्भुज नहीं है। लिख देना, ये कोई चतुर्भुज नहीं होगा, कोई चतुर्भुज नहीं है बेटा। ठीक है। और यहीं पे हम तीसरा देख लेते हैं। जब आप तीसरा निकालेंगे ना, तो आप निकालेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज आएंगे। अब कहोगे सर समांतर चतुर्भुज का कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये सब निकालो, तो इसके आमने सामने की भुजा देखो, ये मैंने बताया, मान लो ये 4,5 है, हटवे, ये 4,5 मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, बी मान लेते हैं 7,6 है, और यहाँ पे सी है, सी मान लेते हैं 4,3 है, और डी है तो डी मान लेते हैं 1,2 है। सब भुजा ए बी निकालो, ए सी निकालो,
BD निकालो, CD निकालो, सब निकालोगे ना तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन विकर्ण नहीं बराबर होगा। अगर विकर्ण बराबर हुआ तो आयत हो जाएगा, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर यानी AD नहीं बराबर, AD और BC नहीं बराबर, क्योंकि AD विकर्ण है और BC विकर्ण है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, देख लेना चेक करके। तो ये जब ये कंडीशन आ जाएंगे तो वो समांतर चतुर्भुज होंगे, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो तीसरा आपने सॉल्व करा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? परेशानी बेटा 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आता हूँ, बस मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा एक काम आ गया बेटा। चलिए आ गए हम बुआ, सॉरी बच्चों, हेलो हेलो हेलो, आ गए, कहीं मत जाओ, आ जाओ बेटा। पानियों नहीं रखे हैं यहाँ पे ना, चलिए 1 मिनट बेटा। चलिए अब हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो ये सब हो गया बेटा। पानी है क्या? हाँ है थोड़ा सा। छाने छाने बदले, अरे ताहरो मिजाज रजऊ, गला खराब हो गई रजू। चलो 7वां है, कभी कभी गाते रहते हैं, है ना। चलिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, निकाल लेंगे, क्या परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो देखो एक्स अक्ष पर कभी भी y का मान 0 होता है। मान लो कि ये हमारे पास है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, चलो 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 यानी x, 0 होंगे। हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं x, 0 हमने मान लिया। और एक्स पर अक्ष पर वह बिंदु जो ये और ये से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। मान लो ये A है, ये B है और इसको मान लेते हैं P। मतलब ये जो बिंदु है इससे यानी इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी बराबर है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है बेटा, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं A बिंदु, इसको मान लेते हैं B बिंदु। तब बिंदु A का मान कितना है, बिंदु A का मान है 2,-5 और B का मान कितना, -2,9। ठीक है, यानी इस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है, समान है, बराबर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, तो समान दूरी पर रख दिए। तो कह रहा है भाई एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का मान आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको पता है कि जब समान दूरी पे है तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर PB, क्योंकि बराबर है इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समदूरस्थ है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे AP बराबर में BP लिख दो, ये दोनों बराबर समान दूरी में, इसलिए मैंने लिखा। अब देखो हम क्या करेंगे, AP की दूरी और BP की दूरी निकाल लेंगे, बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए AP और BP की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र जब निकालते हैं तो ऊपर रूट चढ़ता है, अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो
आइए एपी की दूरी, तो दूरी सूत्र आपको पता है, एपी की दूरी अगर निकालना है तो हमारे पास ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, हम जानते हैं ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएंगे। चलिए तो दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब x में से घटा देंगे 2 को, इसका स्क्वायर आप प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 0 में से घटा देंगे y1 कितना -5, तो ये माइनस 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 प्लस के 5, इसका स्क्वायर रूट अंडर चढ़ा देंगे, बराबर में ये आ गया। अब निकालेंगे बीपी की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, निकाल लेंगे हम क्या, बीपी की दूरी, ये आ गया इसका बीपी की दूरी, तो हम जानते हैं बीपी की दूरी याद करेंगे, चलो निकाल लो बेटा, ये x2 y2 है तो इसको मान लो क्या, इसको मान लो बेटा x1, क्या x1 ये y1, ठीक है x1 y1, तो आइए x1, तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या कहता है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या x और माइनस के x1 हमारे पास है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 हमारे पास 0 और माइनस के y1 कितना है 9, ये इसका स्क्वायर कर दो और रूट अंडर कर दो, मैंने रूट कर दिया। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में इधर क्या 0 5 जोड़ेंगे तो 5 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिखो, अब बराबर x प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 और 9 का स्क्वायर, अरे -9 81 हो जाएंगे। अब इसको तोड़ो, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b यानी 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2ab 2x और 2 2 दूना 4x हो जाएगा, ये हमारे पास 4x हो जाएंगे। कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं हुआ, आपने इसको समझा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4x, चलो ठीक है, a स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस 25 हो जाएगा, बराबर में इसको तोड़ो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x हो जाएंगे, और प्लस के 81, ये हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर है, तो अब देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, प्लस का है, तो अब देखिए माइनस के 4x प्लस के 4x इधर है तो माइनस के 4x बराबर 81, प्लस के 25 से पक्षांतर किए तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस के 8x हो जाएगा, बराबर में 81 में से 25 घटाइए, घटा देंगे, 11 में से 5 गया तो 7 4 11 नहीं, 11 में से 5 6 5 11 6 हो जाएगा, बचा 7 7 में से 2 गया तो 5 56, देखिए 8 7 56 काट दिए, तो x की वैल्यू वो माइनस उधर चल जाएगा माइनस के 7, तो x का मान आया माइनस के 7, तो हम कह सकते हैं कि p के निर्देशांक जो है p बिंदु माने थे, तो p के जो निर्देशांक x के जगह पे रखेंगे माइनस के 7 0, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ठीक है बेटा, आपने इन चीजों को समझा, वो भी बेहतरीन तरीके से। 7वां आपने सॉल्व करा, अब क्या करेंगे भैया, आइए 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कहता है बाबू, बबुआ हमार डीएम होइए सीएम होइए पीएम होइए सब कुछ होइए, खाली मास्टर ना होइए, है ना। हाँ चलिए चलिए आइए, लगातार बोल रहे हैं, देह दर्द कर रहा है ना, देह दर्द नहीं, मुंह दुखा गया है, पैर खड़ा जो है ना दुख रहा है ना, चुप्पो नहीं रहते हैं, ऑफलाइन रहता तब ना कुर्सी पर बैठ के मजा लेते हैं, है ना, पढ़ाते हो कुछ ना कहते उतार बंडलवा सब, यहाँ पे तो लगातार करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है ना, सब कुछ हो जाएगा। चलो अब बेटा हम क्या करते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ये है और Q ये है कि बीच की दूरी 10 मात्रक हो। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे बेटा। चलो मान लो हमारे पास क्या कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये कि बीच की दूरी 10 है। मान लो ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, तो 10 मात्रक हम रख देते हैं, है ना, ये मैंने रख दिया। अब देखिए बिंदु P क्या है 2,
माइनस के 3 है, तो लिख दो ना भाई 2 कॉमा माइनस के 3 लिख दिया। क्यू बिंदु क्या है 10 कॉमा वाई है, ये मैंने लिख दिया बेटा। और बीच की दूरी हमारे पास कितना है, तो 10 मात्रक है, मैंने 10 मात्रक रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। तो दूरी सूत्र तो भाई हमको दूरी सूत्र से किसका, पी क्यू की दूरी ज्ञात करना है, पी क्यू की दूरी। तो पता है आपको पी क्यू की दूरी पहले से कितना दे रखे, बीच की दूरी 10 मात्रक, तो 10 रखो। अब पी क्यू दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र से क्या होता है बेटा x2 माइनस x1, तो हम यहाँ पे रखते हैं मान, क्या हम इसको रख देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। चलिए, तो दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है 10 और माइनस के x1 हमारे पास 2, इसका कर दिए स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 हो गया। अब प्लस में क्या करेंगे, आइए y2 माइनस के y1, y2 हमारे पास क्या है y, ठीक है, y2 हमारे पास y, अब माइनस के y1 माइनस के 3, माइनस प्लस के 3, इसका कर दीजिए स्क्वायर, और ये रूट अंडर, अरे हटो भाई, चलो ये रूट अंडर डाल दीजिए, हमने डाल दिया। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64। अब प्लस में y प्लस 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो ना, और बराबर में 10 है तो 10 हमने रख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, आप प्लस में देखिए b स्क्वायर मतलब 3 3 9, आप प्लस 2ab, 2ab कर दो, 2ab तो 2 यानी 3 दूना 6y हो जाएगा, ये सब आता है प्लस b का होल स्क्वायर, तो इतना आएगा। अब बराबर 10, देखिए इधर तो रूट चढ़ा है, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, आपको पता है। चलो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। आइए लिखा तानी कि अरे रे ए भैया ये तो बड़ी गड़बड़ है रे बाबा, लिख भाई दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बेटा। चलो आइए दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिखते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, देखो बेटा एकदम प्यार से, चलिए कैसे, ऐसे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भाई इसका वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो रखिए 64 और 9 जोड़िए तो कितना होगा, तो ये 64 और 9 जोड़े देंगे तो ये 70 और 3 73, 73 प्लस के y स्क्वायर अब प्लस में 6y हो जाएगा। अब बराबर में भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 100 डायरेक्ट कर दिए। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सजा लेंगे भाई, आइए सजाते हैं। y स्क्वायर पहले प्लस के 6y, अब प्लस में 73 तो 73, ये प्लस का इधर है तो माइनस के 100, बराबर में हो जाएंगे 0, ठीक है। आइए अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखिए हम लिखेंगे क्या, y स्क्वायर प्लस के 6y, अब देखिए 73 में से 100 जाएगा तो कितना होगा, 73 7 80 है ना, तो उधर भी 27 हो जाएगा, माइनस के 27 बेटा। ये आपने सॉल्व करा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा। तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर में रख दो 0। अब तोड़ लो इसको, गुणनखंड तो आता ही है कि नहीं आता है बेटो, आता ही होगा। चलो तोड़ते हैं, y से फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं, y से -27 में गुना करेंगे तब -27 स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, कि जोड़ने का है प्लस के 6y, गुना करने पर -27 स्क्वायर पूरे, तो 9 3 27 हो जाएगा, उसमें टूट जाएगा। देखो y स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर में 0। देखिए 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। y से y में गुना तो y स्क्वायर प्लस माइनस से गुना के तो माइनस, ठीक है, उतना आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, 9y में से 3y घटेगा तो प्लस के 6y आ जाएगा, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। दोनों में कॉमन लेंगे y तो बचेगा y प्लस में 9, ठीक है, और माइनस के हम लिखेंगे कॉमन 3, तो y और माइनस माइनस प्लस 3 नमा 27 बराबर में 0। तो अब यहां से क्या करेंगे, y प्लस में 9 इंटू हम क्या करेंगे, y और माइनस में ये 3 तो 3 बराबर 0, ये दोनों में से एक निकालिए, इसको एक निकालिए, ठीक है बेटा। ये हमने कर दिया, कोई परेशानी
नहीं परेशानी बेटा। अब देखिए ये और ये हो गया, अच्छी बात है। तो y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 और इधर y माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए y बराबर क्या होगा, प्लस के 9 पक्षांतर के तो माइनस के 9, और y बराबर माइनस के 3 पक्षांतर के तो प्लस का 3। तो y बराबर माइनस 9 और y बराबर 3 आ गया। ये हमारे पास आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास जो आ गया y की वैल्यू है ना, 10 y के बीच की दूरी ये है। तो y के जगह पे आप -9 या फिर 3 ले सकते बेटा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू -9, 3, ये दोनों आंसर। चलो 8वां आपने सॉल्व करा, कोई परेशानी नहीं परेशानी। आइए 9वां प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यदि Q बिंदु ये है, P बिंदु ये है और R बिंदु ये है से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है बेटा, क्या है ये तो और आसान है बेटा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहले कहता है यदि बिंदु Q बिंदुओं ये और ये से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। जैसे बिंदु Q है मान लो, और Q का मान कितना है 0,1 है ना, और ये बिंदु से क्या समान दूरी पर, मान लो यहां से यहां तक ये P बिंदु है और इसकी दूरी कितना है 5, -3 है। तो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इतना ही दूरी इधर भी, मतलब समान दूरी पर है। तो R भी हमारे पास क्या हो जाएगा x, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कह देना बिंदु Q जो है Q वो E और E से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो ये हमने कर दिया, ये P, ये Q, ये R, मैंने सब कुछ रख दिया। हमको निकालना है सबका मान। सबसे पहले x का मान, तो आइए समदूरस्थ से हम निकालते हैं बेटा। हम जानते हैं कि समदूरस्थ होता है यानी समान दूरी, तब PQ बराबर हम QR लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं हल, PQ बराबर में QR। अब क्या करो, दोनों को यहीं पे वर्क कर दो, तो PQ का वर्क कर देते हैं, अब बराबर QR का वर्क। ये वर्क करेंगे ना, तो जब PQ का सूत्र निकालेंगे, PQ का दूरी निकालेंगे और QR का दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र में रूट पड़ता है, तो वो रूट लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले वर्क कर दिए। ठीक है, तो आइए दूरी सूत्र से PQ की दूरी निकालते हैं। तो PQ की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो भाई। ये हमारे पास x1, ये y1, ये हमारे पास x2, ये y2। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 में से x1, मतलब x2 हमारे पास 0 और घटा देंगे x1 5, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1, तो y2 हमारे पास 1 है और घटा देंगे y1 माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया बेटा। अब कहोगे रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट हट जाता है, छोड़ दो। QR की दूरी तो हम क्या करते हैं, x2 y2 है, इसको मान लेते हैं x1 y1। दूरी सूत्र क्या कहता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 0 में से घटा देंगे x1 हमारे पास x है, इसका स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस के y2 1 और घटा देंगे y1 6, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं। 0 में से 5 गया तो -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हमारे पास आ गया। और बराबर में 0 में से x घटा देंगे तो -x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस 1 में से 6 जाएंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएंगे। चलिए ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते, देखो बेटा ये प्लस का 25 प्लस ये 25 से 25 कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 16, तो x का मान प्लस माइनस के √16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस के 4, ये हमारे पास x का मान 4 आ गया बेटा। तो हम x की वैल्यू हम रख सकते हैं प्लस माइनस के 4, कोई परेशानी नहीं परेशानी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, ये तो निकल गया, अब निकालना क्या है, हमने x का मान निकाल लिया, तो निकालना है QR की दूरी। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है, अरे निकालना है तो निकालने से कौन डरता है भाई। चलो हमको निकालना है QR कहाँ है बेटा, QR ये है, तो x के जगह पे अब कौन सा मान रखोगे बेटा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार प्लस का रख लो और एक बार माइनस का रख लो, कोई भी रख सकते हो। तो x के जगह पे मान लो कि x के जगह पे हम कितना
प्लस माइनस के 4 है तो प्लस माइनस के हम 4 रख देते हैं। क्या दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? परेशानी है बेटा। चलो तो क्यू आर रखो बेटा, क्यू आर की दूरी ये हमारे पास क्यू आर है, निकाल लो। हम देख रहे हैं x2 y2, ये x1 y2, तो दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस के x1, मतलब 0 में से घटा देंगे x1 क्या, प्लस माइनस के 4, या तो प्लस का 4 ले लो या तो माइनस के 4 लो, आंसर वही आएगा। अभी इसमें देख लेना चेक करके, माइनस के 4 भी रख करके देखो, प्लस के भी 4 रखो, सेम आंसर आएगा। तो अगर माइनस के 4 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। आप प्लस के 4 रखेंगे तब प्लस से फिर भी प्लस हो जाता क्योंकि स्क्वायर में है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस 1 में से हम y1 6 घटा देंगे, इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखो क्यू आर बराबर कितना होगा, अरे भाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 0 मतलब 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 1 में से 6 गया तो माइनस के 5, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 रूट अंडर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 16 25 जोड़ देंगे, आओ जोड़ते हैं, 6 5 11 के 1 हासिल गया, 1 2 1 3 1 4 41 रूट अंडर 41 आ गया बेटा। तो रूट अंदर 41 हमारे पास आ गया क्यू आर। अब आपको निकालना क्या है बेटा, साथ में पी आर, तो आप पी आर निकाल लो बेटा, पी आर। तो पी आर जब निकालोगे ना तो दूरीय सूत्र से एक बार प्लस का रखना एक्स के जगह पे तो निकल जाएगा जो आंसर, एक बार माइनस का रखना तो आंसर निकल गया, दोनों निकल जाएगा। ये होमवर्क आप लोग बनाओ। चलो 9वां हो गया बेटा। अब क्या करेंगे भाई, तो 10वां प्रश्न को हम तोड़ फोड़ करेंगे। आ जाओ, 10वां प्रश्न क्या कहता है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये बिंदु x, y है और इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, ये बिंदु है और इस बिंदु से रेखा गया 2, मतलब ऐसे रेखा, तो इस बिंदु का नाम P है और इस P बिंदु से ये दोनों रेखा समदूरस्थ में समान दूरी, एक तो है 3,6 और दूसरा हमारे पास है -3,4, ये रहा समदूरस्थ मतलब समान दूरी। ये P हो गया, ये A हो गया और ये हमारे पास B हो गया, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो हम क्या सकते हैं बेटा कि AP बराबर क्या सकते हैं PB, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब बराबर, बराबर है दोनों। अब इसका स्क्वायर यहीं पे कर दो, तो आ जाओ इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो AP का स्क्वायर अब बराबर PB का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर देंगे तो हम AP का दूरी निकालेंगे और PB का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र में रूट पड़ता है ना ऊपर, रूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो AP की दूरी ज्ञात करोगे तो दूरी सूत्र क्या कहता है बेटा, दूरी सूत्र कहता है कि ये x1 ये y1, मान लो कि x2 और ये y2, तो दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास x में से घटा देंगे x1, तो x1 हमारे पास 3, इसका स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 हमारे पास y और माइनस के y1 हमारे पास 6, इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर PB की दूरी, तो PB की दूरी ये है, तो दूरी सूत्र ये x2, इसको मान लो y1, मान लो इसको x1 है, ये y1 है, ठीक है मान लिया। तो दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1, तो x2 x है, x में से घटा देंगे x1, तो माइनस माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर आप प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 हमारे पास कितना है y और माइनस के y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर और रूट अंडर लगा देंगे बेटा। चलो आपने ये चीज करा, कोई परेशानी ना ही परेशानी बेटा, अरे रूट क्या लगाओ, दूरी सूत्र में रूट आता है लेकिन स्क्वायर कर दिए, देने की जरूरत नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, अब -2ab तो -2ab, तो 2 3 6x हो जाएगा, ठीक है मैंने कर दिया बेटा। अब यहां से क्या करेंगे प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर करो, तो तोड़ो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36, अब -2 है तो 2 6 दुना 12y आएगा, तोड़ के देखना ये आएगा बराबर में इधर x प्लस 3 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 2 अभी तक 2 3 6x हो जाएगा, प्लस में इसको तोड़ो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, अब -2ab तक -2ab 4 दूना 8y हो जाएगा। लो डायरेक्ट में तोड़ दिया, सबको तोड़ देना। अब कटने वाला तो काटो नहीं तो नाचो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया,
वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का कट गया। अब देखो भाई और कुछ कटने वाला है क्या? आई थिंक और कुछ तो नहीं कटने वाला होना चाहिए। चलो प्लस का 9, ये भी प्लस का 9 कट गया। देखो माइनस के 6x है, आप प्लस के 6x इधर है तो माइनस के 6x हो गया, प्लस के 36 तो 36, माइनस के 12 तो 12y, ठीक है मैंने रख दिया। इधर से प्लस के 16 इधर है तो माइनस के 16, माइनस के 8 इधर है तो प्लस के 8y हो जाएगा। ये मैंने सब कुछ कर दिया। माइनस 6x माइनस के 12x, ओके, और माइनस के 12y, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारे पास ये चीज आ गया, अच्छी बात है। माइनस के 12x हुआ है ना, और माइनस के 12y और प्लस के 8y, तो माइनस के 4y हो जाएगा, ठीक है 4y हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, 36 में से 16 घटा देंगे भाई, तो प्लस के कितना होगा, ये 30 और ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास संबंध आ गया, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा बराबर में 0, है ना। स्क्वायर लेकिन नहीं है, स्क्वायर रहना चाहिए क्या कि नहीं रहना चाहिए? बोलो। ये आ गया, कोई बात नहीं। अब कॉमन लेने वाली बात है तो कॉमन क्या हो जाएगा देख लेना। 4 कॉमन हो सकता है इसमें अगर चाहो तो, 4 कॉमन अगर लेंगे, कॉमन लेने का मतलब ये होता है अगर 4 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, अगर 4 कॉमन लेंगे ना बेटा तो याद रखना 4 तिया 12 माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है 4 तिया 12, फिर माइनस के 4 ले लें, माइनस के 4 कॉमन लेते, चलो माइनस के 4 कॉमन ले लिए। चल ना भाई, तो इसको मिटाओ ना भाई। अगर माइनस के 4 कॉमन लिए तो माइनस प्लस 4 तिया 12 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये सिर्फ y बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 5 6 20 बचेगा, ये आएगा बराबर 0। तो माइनस 4 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3x प्लस के y माइनस के 5, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x प्लस के y और माइनस के 5 बराबर 0, यही आंसर। तो आई होप कि बच्चों आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त वालों को भी शेयर करना, और हाँ जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोर्स को आप ले सकते हैं और वहां से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास, डाउट क्लास, प्रीमियम नोट्स, है ना, क्विज और टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत। चलिए।